ही अवसर भगवान शिव के पिनाक के टूटने की ध्वनि को सुनकर आपको निवेदन करूं, जिस समय धनुष का खंडन हुआ उस समय श्री परशुराम जी उड़ीसा में एक पर्वतमाला है, महेंद्र पर्वतमाला, उसी पर तपस्यारत थे। कान में धनुष के टूटने की टंकार पहुंची, समझ गए कि शिव का पिनाक खंडित हो गया। क्रोध से भर गए परशुराम जी और उसी स्वरूप में मिथिलापुर के उस यज्ञशाले में, धनुष यज्ञशाले में प्रवेश किए। गोस्वामी जी स्वरूप का वर्णन करते हैं। स्वरूप कैसा है? शरीर गोरा है, गौर शरीर भूति भल भ्राजा। गोरा शरीर है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है। विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। जिस मनुष्य का ललाट जितना बड़ा वो उतना अधिक सौभाग्यशाली होता है। ललाट यदि विशाल है, बाल उड़ने के पहले, उड़ने के बाद तो यहां से यहां तक ललाटे ललाट है। यदि ललाट विशाल है तो भाग्य का सूचक है, सौभाग्य का सूचक है। दिव्य ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है। श्री प्रेम से भी जिसकी ओर देख रहे हैं मानो क्रोध की वर्षा कर रहे हो। सहजहु चितवत मनहु, बाबा कहते हैं शांत वेश करनी कठिना बरनी न जाए स्वरूप। धरि मुनि तन जन वीर रस आयऊ जहां सब। स्वरूप शांत है लेकिन करनी कठिन है। ऐसा लगता है कि मानो गमन हुआ। जितने राजा अब तक कह रहे थे पकड़ो मारो बांधो, वो सारे राजा लाइन लगा लिए परशुराम जी के आगे और उनके सामने जा जाकर अपने बाबूजी का नाम ले लेकर, अपना नाम लेकर के प्रणाम करने लगे करन सब दंड प्रणामा। हम अमुक राजा की संतान हैं, बाबा जी हम पर कृपा बनाइए रखिएगा। प्रणाम करके सारे राजा जाकर किनारे खड़े हो गए। श्री जनक जी महाराज आकर परशुराम जी से मिले हैं। किशोरी मैया को, सीता मैया को बुलाकर प्रणाम करवाया है। जैसे सीता मैया आई, परशुराम जी ने मेरी मां को आशीर्वाद दिया, क्या मेरी मां को लेकर गई हैं। अब विश्वामित्र जी आकर परशुराम जी से मिले हैं और श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाकर दोनों भाइयों से परशुराम जी के श्री चरणों में दंडवत करवाया है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री परशुराम जी ने जैसे मेरे भगवान को देखा, राम ही चितए रहे थकी लोचन, राम ही चितए रहे थकी लोचन। रूप अपार मार मद मोचन। क्रोध की अवस्था में परशुराम जी हैं, यहां दर्शन करिए। क्रोध में जीव को कुछ भाता नहीं है। प्रेम में थोड़ा अनबन भी रहे तो दिव्य लगता है, क्रोध में अच्छा भी रहे तो बुरा लगता है। लेकिन यहां दर्शन करिए, क्रोध की स्थिति में भी जब परशुराम जी ने मेरे भगवान को देखा तो उनकी आंखें राम जी के स्वरूप पर जाकर टिक गई। क्यों? रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के रूप को देखकर मन ही मन परशुराम जी विचार करने लगे, सोचने लगे, अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी।
तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे, 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 तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मिर्च मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। अरे तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो कारे कारे, तेरे बाल बड़े घुंघराले बादल हो काले काले, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे, बलिहार राघव मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारे, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेगी प्यारी प्यारी, तेरे संग में सिय सुकुमारी लगेंगी प्यारी प्यारी, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, इस जुगल जोड़ी पर जाऊं मैं, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनी बलिहार राघव जी,